जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई अगेन एंड अगेन आफ्टर अपेयरिंग इन दिस एग्जाम दे आर नॉट एबल टू क्रैक। और देर आर सम पीपल जिनका पहली बार अटेम्प्ट है, पहली बार में ही निकाल दिया। इवन दे आर गोइंग टू द कॉलेजेस साइड बाय साइड, मतलब कॉलेज के फाइनल ईयर में है बच्चा, वो पहली बार में क्रैक कर रहा है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यार, माइंडसेट एक सही होना टू क्रैक द एग्जाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड में क्या चीजें रखनी है जब आप तैयारी कर रहे हो, आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, नॉट ओनली फॉर द सीडीएस और एनडीए, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, व्हाट शुड बी द माइंडसेट, व्हाट वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बच्चा जब तैयारी करना शुरू करता है, उसको ये नहीं पता कि यार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और जो कॉलेज के एग्जाम है उसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है जी। वहां पर कॉलेज के एग्जाम में सोर्सेज डिफाइंड है, वहां पर टीचर ही आपको डिफाइंड सोर्सेज देता है, उन्होंने ही पेपर लेना है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है जी। आपको पेपर देना है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हमें सोर्सेज का पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी टू क्रैक द एग्जाम। एंड दैट इज व्हाट द थीम फॉर टुडेज सेशन इज। ओनली दिस माइंडसेट कैन मेक यू क्रैक द सीडीएस और एनडीए और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम विच यू आर अपेयरिंग फॉर, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी है, जब बच्चा ये पेपर देना सोचता है ना, उसका माइंडसेट में ये है कि भाई ये 2 महीने या 1.5 महीने में पेपर पढ़ के पेपर क्रैक हो गया और फिर मैं बन गया अफसर। दोस्त, ऐसा नहीं है। ट्रीट इट लाइक अ मैराथन रेस, नॉट लाइक अ 100 मीटर और 200 मीटर रेस वेयर यू जस्ट पुट अप और मेहनत कर दी। क्योंकि यार जो मैराथन है उसमें स्टेमिना चाहिए, उसमें आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, अपनी सब चीजों को देखना पड़ेगा। क्योंकि इस एग्जाम में, अगर आप जो एग्जाम दे रहे हैं डिफेंस के एग्जाम्स, उसमें सिर्फ आपको रिटर्न नहीं क्रैक करना, उसमें आपको अपना एसएसबी भी परफॉर्म करना है। उन 5 दिन में यू हैव टू डू वेल, ओनली देन यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। तो वो चीज होनी चाहिए। डोंट एट ऑल टेक इट लाइक, अब अगर आप, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एज वेल एज एसएसबी, इन दोनों को अलग भी ना सोच के चलिए। जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में ये रखें कि यार मेरे को एसएसबी में भी ये हेल्प करेगा। अगर ऐसा सोच के पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, हर चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन एसएसबी विच आर देयर इन द रिटर्न पार्ट, राइट। तो वो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रोल आप भी समझते हैं रिटर्न एग्जाम में भी इंग्लिश का, तो वही इंग्लिश का रोल आपको एसएसबी में भी हेल्प करेगा। आई होप एवरीबडी एग्री। एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। वोकेबलरी अच्छा होना जरूरी है दोस्त। कहीं ना कहीं आप किसी को आंसर कर रहे हो और वर्ड्स गलत यूज कर रहे हो जो यूज करने चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में यार सरप्राइज भी और शॉक भी कई बार आप सेम समझ लेते हो, और आप कहीं ना कहीं कुछ भी यूज कर लोगे, दैट विल बी रॉन्ग वे। You should be having an appropriate word to express what you are saying in that communication. So for that you need to have a good vocabulary. ये चीज समझना जरूरी है जी। क्योंकि बच्चा सोचता है यार मैंने सिर्फ रिटर्न का पेपर देना है और उसके बाद मेरी एसएसबी, तो मेरे को अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस ही नहीं करना। अक्सर एनडीए वाले बच्चों में ये हाल है कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में ही चीजें पढ़ूंगा, जबकि आगे सारा कुछ ही अंग्रेजी में है। तो प्लीज मेक श्योर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा खोलें और उस चीज पे फोकस करना शुरू करें कि यार आपको लंबी रेस खेलनी है। आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट होने नहीं, अल्टीमेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है और आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये चीज जरूरी है दोस्त। बड़ा लॉन्ग टर्म में सोचे तो तैयारी बहुत अच्छी होती है। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए माइंडसेट। और प्लीज मेक श्योर, ये मैराथन मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया, मैराथन एक बंदा आराम से नहीं भाग सकता, 100 मीटर रेस हर एक बंदा जोर लगा सकता है, but in the case of marathon you have to make the stamina. Same is the case of your preparation. Don't take it lightly. Yes, it is possible to crack the exam in 3 months, and even in ssb you can crack it. But the thing is, you may be performing that mindset आपका पहले का बना हुआ है। मे बी आप एनसीसी में है पहले से, मे बी आप पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे हैं, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है जी। 3 to 4 से
3 से 4 महीने में क्रैक करना और एसएसबी में भी रिकमेंड होना, क्योंकि शुरू से ही माइंडसेट आपका था कि मेरे को फौज में जाना है। क्लियर है जी? तो ये जरूरी है, यू शुड बी हैविंग वेरी क्लियर एंड राइट माइंडसेट, रादर एटीट्यूड की कहानी है सारी उसमें। तो अब एक अगली चीज बहुत जरूरी है, वो है क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट का मतलब कंटेंट इज द किंग फॉर एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग। बच्चा, मैंने आज भी देखा भाई कि बच्चा सोच के बैठा कि यार मेरे को पेपर क्रैक करना, पूरी जील से बैठा, लेकिन उसको कंटेंट जो डिलीवर किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट फॉर योर एग्जामिनेशन। That is mostly being done with most of the students who are going for offline so-called very famous coachings or even online platforms. You should be very clear पेपर में क्वालिटी कंटेंट है क्या चीज। आप लोग आज भी पढ़ रहे हैं लूसेंट से पेपर पार हो जाएगा, पाथ फाइंडर से पार्ट हो जाएगा पेपर, नहीं जी, ये सच है जी। अब उन बुक्स का रेलेवेंस खत्म हो चुका है। आज से 10 साल पहले एग्जाम ऐसा था, कंपटीशन भी ऐसा नहीं था, वो भी आप अगली स्लाइड में समझोगे। आज कंटेंट चाहिए क्वालिटी, इन सेंस एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ी हो, एटलस पूरा देखा हो, मैप कहां पर क्या चीज है, क्या लोकेशन है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर डिलीवर्ड हो, देन यू कैन क्रैक इट। एंड कंटेंट को भी समेटना, इट्स नॉट वेरी इजी। दैट इज व्हाट ऑन आवर प्लेटफॉर्म आल्सो वी डू इट, क्रिएट देन रिसर्च, क्या पेपर में क्या बन रहा है वैसा रिसर्च होना चाहिए। Then you need to measure also how many questions are coming from that content. That is very very important for you to see कि यार क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं उस टॉपिक से। ये ना हो कि हम हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन नहीं बन रहे, ज्योग्राफी पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पेपर में वो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे जो पूछे जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, मेजरमेंट। एंड देन प्रमोट, इन अ सेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग प्रमोटेड इन फ्रंट ऑफ यू, इज इट रियली रियलिटी, ये बहुत जरूरी है। और फिर आपको ये भी समझ आना चाहिए ऑप्टिमाइज करना। दोस्त ऑप्टिमाइज कैसे, उसको रिवीजन देनी, ये जरूरी है आपकी कंटेंट में। क्वालिटी कंटेंट अगर पढ़ना है तो दोस्त उसके लिए सही सोर्सेस, द 2-3 थिंग्स विच आई कैन डिलीवर, मतलब जिससे आपको सही लग सकता है। एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और क्या देखिए क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कोई आपका भाई बंधु जो रिकमेंड हुआ, जो सिलेक्ट हुआ, ही विल नेवर मिसगाइड यू, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस है। अंडरस्टूड? दैट विल डेफिनेटली टेल यू द राइट थिंग। नेक्स्ट, ये बहुत टाइम एस्पिरेंट्स में मैंने देखा, दे डोंट फोकस ऑन द रिवीजन, दे आर कीप ऑन लुकिंग फॉर द न्यू कंटेंट न्यू कंटेंट न्यू कंटेंट, क्योंकि आपका भी यार एक साइकोलॉजी है, नया कंटेंट आपको फैसिनेट करेगा। मे बी न्यू बुक विल फैसिनेट यू फॉर 2-3 days। रिवीजन इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट, but that is the most fruitful for cracking the exam. So consistent revision, मिनिमम 3 से 4 रिवीजन आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए पेपर से पहले। याद रखिएगा, जितना आप रिवाइज करोगे उतना इजीली यू विल बी एबल टू रिटेन द फैक्ट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट रिवीजन। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, understanding the previous year questions. It's not only seeing the previous year question or attempting the previous year question, it should be understand it. What is the meaning of this? Understand का मतलब आपको पता चलना चाहिए कि यार इस टॉपिक से आ रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ना हो कि हम पढ़ना शुरू करें और हमें पता ही नहीं है कि यार इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसी पे ही फोकस करते रहे। यू हैव टू एनालाइज इट। अंडरस्टूड? और कई बारी यूपीएससी के पेपर्स में ये बहुत बारी हुआ कि जो जो क्वेश्चन पहले पूछा गया वहीं से आंसर अगले क्वेश्चन में आ रहा है, ये बहुत बारी हो चुका है। सो दैट इज has to be taken into consideration. You have to understand क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, और ये बनता है जी। अगर आप ज्योग्राफी साइंस में सभी से बात करूंगा, अगर आप ज्योग्राफी में देखो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही था, किसी ऑप्शन में था मैकरल स्काई वाला, एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर में बच्चे हमारे कर पाए क्योंकि मैकरल स्काई हमने पढ़ा था। लॉट ऑफ पीपल आर सर्चिंग कि कहां से आ गया ये मैकरल स्काई, क्लाउड्स कौन से फॉर्म करते हैं, सिर्रोक्यूमुलस कहां से, दैट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। That understanding is very important. Koppen classification, that is again a topic which has been asked. Same is the case of your science, same is the case of your polity also. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हर बारी आ रही हैं, अगर आप चेक करो वो समझना पड़ेगा दोस्त। अकेली मेहनत नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रास्ता बताएंगे कैसी चीज हमें पकड़नी है और क्यों पकड़नी है। अगर आप ये समझ पाए
then you will be able to perform very well. So please mind it, you have to understand the previous year questions in a very comprehensive and efficient manner. Next important point is cutoff analysis. कट ऑफ कितनी जा रही है यूपीएससी की, ये आपको वेरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या सोच के बैठा है यार मैं पूरे नंबर लेने हैं, उसको ये नहीं पता पेपर में मैथ्स में कि 50 नंबर अगर आप ठोक दिए 50 क्वेश्चन, यू आर अमंग द टॉपर्स। अगर आपने जीएस में इतने क्वेश्चंस ठोक दिए तो यू आर अमंग टॉपर्स। दैट इज नॉट क्लियर इन मोस्ट ऑफ द पीपल्स माइंडसेट। क्लियर है जी? पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का कैसा था, ये क्यों है इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है। आपको तीनों पेपर में परफॉर्म करना, अगर आप आईए में अपेयर कर रहे हैं, जीएस में, इंग्लिश में और मैथ्स में। इट्स वेरी इजी कि जीएस आपको फैसिनेट करेगा, आपको लगेगा जीएस पढ़ना क्योंकि वो मेरा वीक है। उसमें होता क्या, आप अंग्रेजी को पढ़ तो रहे हो लेकिन उसमें फोकस नहीं कर रहे, जहां पर आपको नियरली मिनिमम 70 टू 80 स्कोर करना ही पड़ेगा, तब आप पेपर क्रैक कर पाओ। जनरल स्टडीज में जो मर्जी हो जाए, आप 40 से 50 से ऊपर क्वेश्चन मार्क ही नहीं कर पाओगे। 40 से 50 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हैं, और जो इंग्लिश है वहां पर एवरेज ही 60 से 70 है मिनिमम, उससे ऊपर लेके जाना है। उसके लिए यू हैव टू फोकस। क्लियर है? ये कट ऑफ एनालिसिस बहुत जरूरी है। कई बार मैथ्स भी पढ़ते रहे थे तो मैथ्स का पता होना चाहिए कौन कौन से कहां से क्वेश्चन कैसे हम मार्क करें, जहां पर हम मिनिमम कट ऑफ पार करें और कितना बढ़ सके। ये बहुत जरूरी है। ये भी कई बारी नॉर्मली एस्पिरेंट डोंट अंडरस्टैंड। जब तक आप पूरी अच्छे से गेम नहीं समझोगे, तब तक उस गेम में बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। there are number of times when you are preparing for these exams but you are not able to give the best because you didn't understand everything which is important. अगला जी मॉक टेस्ट। कोशिश कीजिएगा हर हफ्ते मॉक टेस्ट दीजिए। जितने आप मॉक टेस्ट अपने देंगे उतनी प्रिपरेशन आपकी बढ़िया होती जाएगी। इसी के लिए स्पेशल क्लासेस नॉर्मली मैं कंडक्ट भी करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। हर रोज हम कीप ऑन डूइंग 20 to 25 questions from geography, from polity, from science, from current affairs, that will enhance your preparation, that will make you better in the preparation. That is the thing which I will wish कि मॉक टेस्ट दीजिए, इंग्लिश के भी दीजिए, मैथ्स के भी दीजिए और जनरल स्टडीज के भी मॉक टेस्ट में जरूर अपेयर होगी। अब अगर पास्ट रिजल्ट एनालिसिस, ये कहीं ना कहीं एक बारी आपको देखना चाहिए, उससे समझ आ जाता है यार कि भाई कितना कैसे एवरेज स्टूडेंट है, कोई बहुत टॉपर्स तो दे नहीं रहे एग्जाम, कितना कट ऑफ जा रहा है वो चीज हमने देख ली। रिजल्ट एक प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। क्लियर है नहीं कि कितने कट ऑफ मार्क्स जा रहे हैं, कितना है, ये सारी चीजें रिजल्ट एनालिसिस गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग, गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि मेरे जैसे ही बच्चे पेपर पार हो रहे हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। और इसके बाद आखिरी, शॉर्ट कमिंग्स क्या है। आप बार बार पेपर दे रहे हो, अभी तक शॉर्ट कमिंग पे फोकस नहीं कर रहे, जो पसंद है उसी को ही पढ़ते जा रहे हो बार बार, दैट विल नेवर लीड टू सक्सेस। यू हैव टू सी योर शॉर्ट कमिंग्स। कहां पर आपकी वीकनेस है, अगर अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में कहां पर है, वोकेबलरी में है, ग्रामर में है, कहां पर है, यू हैव टू सी। क्लियर है? और उसके बाद इम्परफेक्शन इन सेंस आपको समझ आ जाएगा यार। कई बारी बच्चे ने कोर्स किया हुआ है बट उसको पेपर वाले दिन नहीं परफॉर्म कर पा रहा। कई बारी वो कोर्स किया उसमें क्वेश्चंस को वो अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहा है। दैट शॉर्टकमिंग्स हैव टू बी ओवरकम बाय यू। ये बहुत जरूरी है समझना, और उसके लिए कॉन्टिन्यूस रिविजन्स याद रखिए। और शॉर्टकमिंग का मतलब ये भी समझ लीजिए, टाइम एनालिसिस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको पहले देखना होगा, एनालाइज करिए कहां पर आपकी वीकनेस है। अंग्रेजी में वोकैब जरूरी है तो उस पर फोकस करें। जनरल स्टडीज में अगर आप मैप नहीं अच्छे से पढ़ रहे उस पर फोकस करें। मैथ्स में आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे, लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो शॉर्ट कमिंग्स को समझना जरूरी है। लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब आप मोस्टली बच्चे अभी तैयारी में शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है कि हम जो सबसे टफ पार्ट है ना उसको फिर से इग्नोर करके बैठे हैं। मे बी इकोनॉमिक्स यू डिडंट नो, टिल नाउ यू आर इग्नोरिंग दैट पार्ट। मैं नहीं इकोनॉमिक्स करूंगा, मैं बाद में करूंगा। दैट विल नेवर impress you, that will never make the things better for you. So पहले जो चीजें मुश्किल हैं उनको करना शुरू करिए,
क्योंकि जैसे जैसे पेपर का प्रेशर लेवल बढ़ता जाएगा यू विल ट्राई टू मिस दीज थिंग्स, बट दैट शुड नॉट बी डन। पहले उन चीजों को पकड़िए जो मुश्किल है, वोकेबलरी है पहले दिन से उसको पकड़ना शुरू करिए, डोंट डिले इट फॉर द लास्ट। अगर डिले कर रहे हो तो उस दिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा करने का, और आप पहले समझ लो ये चीज, पहले आप जो पढ़ा हुआ ना उसी को पढ़ते हो, और प्रोक्रास्टिनेट एक तरह का शांत, भाई पढ़ रहे हैं वही चीजें चल रही हैं फिर से, भाई एक्टिव हो, पहले अपने आप को चार्ज करिए, एक्टिव करिए, वो चीजों को पकड़िए जो सबसे आपको कठिन लगती हैं, उनको खत्म करिए, अपना डर निकालिए ताकि वो बार बार रिविजन हो, जो आती हैं वो साथ साथ होती जाएंगी। ये बहुत बारी होता है कि बच्चा जो मुश्किल चीज है उसको इग्नोर करके सिंपल चीजें पढ़ता है। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, आज आखिरी दिन है, अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है अन अकेडमी प्लस पे, विजय बैच जो कि कल स्टार्ट हुआ सीडीएस टू 2024, और फाउंडेशन बैच चल रहा है एनडीए 1 एंड 2 का, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस है, डू ज्वाइन दीज बैचेस, आई एश्योर यू सीडीएस इस बारी पार करवाऊंगा, बिल्कुल सब जनरल स्टडीज को थॉरली आई विल बी कवरिंग, नॉट इवन अ सिंगल थिंग विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, और साइंस विल आल्सो बी मिस्ड, ये भी मिस नहीं होंगे, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स हम करते ही हैं, और हिस्ट्री का भी न्यू एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, तो डू यूज दिस कोड। फाउंडेशन बैच जो एनडीए 1 एंड 2 है जरूर ज्वाइन करिए, जिन्होंने एनडीए की 2025 का पेपर देना, वी हैव द बेस्ट टीम हियर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्लासेस हियर। अदर वन विजय कंप्लीट बैच जो मैंने आपको बताया 30 मई से शुरू हुआ, वी ऑल आर हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहले से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो दोस्त रिजल्ट्स भी आप चेक करिए, हमेशा रिजल्ट्स बने हैं सीडीएस में, तो बिल्कुल इस बारी भी बनेंगे, तो जरूर ज्वाइन करिए जिनको भी ज्वाइन करना है। फाउंडेशन बैच की बारे बात कर दी है जी, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी अगर आपने डाउनलोड करने तो क्यूआर कोड को स्कैन करें और ये 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स उठाएं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे इन क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़िए और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए। So that was all for today's session. I hope everybody understood what should be the mindset, what you are preparing. If you are at a wrong path, you are at a wrong place, identify it and start working for your goal. Thank you. Jai Hind everyone.